बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल मुस्लिम लीग नून तंजीम साजी की जद में आई हुई है। दूसरी पार्टियों या सियासी शख्सियात के स्कैंडल्स आते हैं, मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी की खबरें आती हैं। एक ऐसी ही नई तंजीम साजी की खबर सामने आई है जिसके बारे में आज हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे। इससे चंद महीने पहले अगर आपको याद हो तो तलाल चौधरी की भी एक ऐसी ही तंजीम साजी की खबर आई थी जिसमें वो रात के 2 बजे अपनी ही पार्टी की एक MNA के घर में तंजीम साजी के लिए गए और वहाँ पर उन्हें फिर मार पड़ी, उनकी कोई हड्डियाँ वगैरह भी टूटी। कुछ दिन वो अस्पताल में भी रहे और फिर वो अचानक अस्पताल से रफू चक्कर हो गए। वो मामला अभी थमा ही था कि एक नई तंजीम साजी की खबर आई है जिसको हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, और ये कहाँ से आई है, किसने डिस्क्लोज़ की है, ये भी आपको बताएंगे। तो आइए इस खबर पर बात करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट्स प्लस टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को भी दबाना मत भूलें। आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर सियासतदान ईमानदार हैं, मगर वो बड़े ओहदों पर या कलीदी ओहदों पर या तो पहुंच नहीं सकते, और अगर पहुंच जाएं तो भी उनकी कोई अहमियत नहीं होती। ज़्यादातर अहमियत और इम्पोर्टेंस उन सियासतदानों को मिलती है जो होते तो मुट्ठी भर हैं मगर वो करप्ट होते हैं या बेईमान होते हैं। हमारा मुआशरा भी फिर उन्हीं को ज़्यादा वोट देता है, उन्हीं की ताकत से डरता है, और फिर जो ईमानदार लोग होते हैं वो भी मजबूरन ऐसे ही लोगों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं उनकी गंदी सियासत की खबरें रोज़ ही किसी न किसी अखबार की जीनत बनती हैं, रोज़ ही उनके स्कैंडल्स आते हैं, और यूँ लगता है कि ये जो मुट्ठी भर सियासतदान हैं इन्होंने सियासतदान को सियासतदान बना दिया है। ऐसे ऐसे स्याह करतूत करते हैं कि जो ईमानदार और अच्छे लोग हैं लोग उनको भी सियासतदान कहते हैं, सियासतदान नहीं कहते। और लोग फिर जमहूरियत से भी बेजारी का इजहार करते हैं, सियासत से भी बेजारी का इजहार करते हैं। मगर अच्छे लोग हैं जो हर पार्टी में मौजूद हैं, PMLN में भी हैं, PPP में भी हैं, PMLQ में भी हैं, PTI में भी हैं और दूसरी पार्टियों में भी हैं। जो बेईमान हैं, करप्ट हैं, वो उन्हें बदनाम कर देते हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि एक ख़राब मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो एक गंदा सियासतदान पूरी सियासत को ही बुरा बना देता है और लोगों का तासुर जो है वो सियासतदानों के बारे में फिर ख़राब हो जाता है। यानी वो जो कहते हैं ना कि बद से बदनाम बुरा, तो वही हालत हो जाती है कि एक शख्स जब गलत काम करता है और उसका फिर लोगों के सामने वो गलत काम आता है तो वो फिर सबको ही बुरा समझते हैं। खबर हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, सीधा उसी पे चलते हैं कि पाकिस्तान में एक MNA मुस्लिम लीग नून के टिकट से आई थी कशमाला तारिक। जब मियां नवाज शरीफ को हुकूमत ख़त्म करके जिद्दा भेज दिया गया तो फिर वो मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गई, और जब मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत ख़त्म होने लगी तो उन्होंने फिर हाथ पांव मारना शुरू कर दिए और फिर वो मुस्लिम लीग नून की तरफ मुतवज्जे हुई और उसमें शामिल होने की कोशिशें करने लगी। कशमाला तारिक को मियां नवाज शरीफ अपनी पार्टी में लेने पर रजामंद नहीं थे। इसके लिए फिर उन्होंने बहुत भाग दौड़ की, बहुत सी मिन्नतें समाजतें की और बहुत से लोगों से सिफारिशें भी करवाईं, और फिर अपनी सिफारिशों और मिन्नतों, समाजतों और कोशिशों के बाद वो मुस्लिम लीग नून में आने में फिर कामयाब हो गए, क्योंकि उन्हें ये मालूम हो गया था कि आने वाला वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून का है। वफाक में बेशक ना बने हुकूमत उनकी, लेकिन पंजाब में तो यकीनी था कि आने वाले दौर में वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून का ही बनेगा, तो वो फिर इसीलिए मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। अब उनकी और ख्वाजा आसिफ की एक ख़बर ब्रेक हुई है। ये बताया जा रहा है कि उनके ख्वाजा आसिफ के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ये बहुत पुराने हैं, ये अभी के भी नहीं हैं। और इन ताल्लुकात में जो नया मोड़ आया है, नैब ने अब ये पता लगाया है कि कशमाला तारिक के ख्वाजा आसिफ के साथ बहुत ही अच्छे और पुराने ताल्लुकात हैं, और ख्वाजा आसिफ ने मुबैना तौर पर अपने फ्रंट मैन, जो नैब कहता है कि उनके फ्रंट मैन हैं, चौधरी अरशद जावेद वड़ैच, जो कि मुस्लिम लीग नून के
पंजाब असम्बली के रुकन यानी MPA भी हैं, उनके ज़रिए कशमाला तारिक को 12 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में भेजे हैं। और ये जो चौधरी अरशद जावेद वड़ैच हैं, जिनको मुबैना तौर पर ख्वाजा आसिफ का फ्रंट मैन बताया जाता है, इनकी एक कंपनी भी है जिसका नाम है पंजाब इंटरप्राइजेज़। तो अरशद जावेद ने पंजाब इंटरप्राइजेज़ के ज़रिए कशमाला तारिक के अकाउंट में 12 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन की हैं ऑनलाइन। ख्वाजा आसिफ और कशमाला तारिक के जो तल्लुकात हैं, उनके ज़रिए नैब यहाँ तक पहुँचा है। और नैब अब ये क्लेम जो कर रहा है, वो ये कह रहे हैं नैब वाले कि ख्वाजा आसिफ के जो मुबैना फ्रंट मैन हैं चौधरी अरशद जावेद वड़ैच MPA पंजाब असम्बली, इन्होंने कशमाला तारिक को 12 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन 2 मरतबा बैंक में की हैं, जो उनके अकाउंट में जमा की गई हैं। एक रकम के बारे में जो पहली मरतबा जमा की गई बताया गया है कि उन्होंने कशमाला तारिक के अकाउंट में जनवरी 2015 में 7 करोड़ के बराबर ये रकम जमा करवाई थी। इसके बाद इसी आदमी यानी अरशद जावेद ने 5 करोड़ रुपए सितंबर 2015 में कशमाला तारिक के अकाउंट में जमा करवाई। तो कुल मिला के 12 करोड़ रुपए अरशद जावेद ने कशमाला तारिक के अकाउंट में डाले। एक मरतबा 7 करोड़ और दूसरी मरतबा 5 करोड़ रुपए कशमाला तारिक के अकाउंट में गए। अब नैब जो है वो कशमाला तारिक और ख्वाजा आसिफ के दरमियान मिलने वाले इस लिंक पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और कशमाला तारिक के हवाले से ये भी खबर सामने आई है कि उन्होंने इसी अकाउंट से मई 2015 में 1-1 करोड़ करके 5 मरतबा रकम निकलवाई है। और फिर उन्होंने मार्च 2016 में 3 करोड़, इसके बाद उन्होंने अगस्त 2016 में बकिया 4 करोड़ रुपए भी निकलवा लिए। ये जो अकाउंट है बताया जा रहा है कि ये कशमाला तारिक और फरीदा यास्मीन नामी एक खातून का जॉइंट अकाउंट है। इसके अलावा ये भी इंकशाफ हुआ है कि कशमाला तारिक ने भी पंजाब इंटरप्राइजेस को 2 मरतबा भारी भारी रकम दी हैं। अब देखना यह है कि कशमाला तारिक के पास इन तमाम रकम के क्या जवाबात हैं, जो उन्होंने रकम पंजाब इंटरप्राइजेस से ली हैं या उनको दी हैं। और आने वाले दिनों में आपके सामने ये भी आ सकता है कि नैब कशमाला तारिक को इन्वेस्टिगेशन के लिए तलब करे और उन्हें शामिल तफ्तीश होने के लिए कहे, जबकि ये जो अरशद जावेद नामी MPA हैं, इनको नैब ने पहले ही शामिल तफ्तीश कर रखा है। आने वाले दिनों में जो भी मजीद मालूमात हमारे पास आएंगी वो आपसे शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपने घर वालों दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।